पर 18 घंटे काम करके नहीं पूरी पड़ती। रेंट का हाउस है, 3 महीनों से 10,000 प्लस बिल दे रही हूँ। ससुराल में से जहाँ तक बात की जाए तो कभी ईद पर भी कोई बच्चों को पूछने नहीं आया। अपने आप को भी इतना मजबूत कर लिया है कि अगर रोना आ भी रहा है ना तो मुसल्ले तक पहुँच जाते हैं। ये ठाक करके ठप्पा लग गया। वाह, आपने खुद बनाया है? जी, सारा कुछ मिनिमम मेरा अपना काम है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हुमा खालिद। नाजरीन, एक ऐसी खातून जो कि एक सिंगल मदर है, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके के काम करना शुरू किया। सबसे पहले तो वो एक बाइक राइडर है और अपने घर के सारे काम वो खुद करती हैं। वो सुबह सवेरे उठती हैं, अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पर छोड़ने जाती हैं, वापस अपने काम पर आती हैं। वो पोलियो के कतरे पिलाने का काम भी करती हैं। तो लोगों के घर जो ये वो ड्यूटी सर अंजाम देती हैं और लोगों के बच्चों की जिंदगियां जो है वो संवारती हैं, वो काम भी वो मोटरसाइकिल पर करती हैं। उसके बाद वहां से वापसी पर वो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करती हैं। फिर शाम को इस फूड स्ट्रीट में अपना एक स्टॉल लगाती हैं और अपने हाथों से बने हुए प्यारे प्यारे पर्स और तरह तरह की चीजें सेल करती हैं। ये काउंटर से शॉप तक का सफर कैसे हुआ? बड़ा क्रिटिकल था, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का। कामरान अशारी साहब डीजी जो थे फूड स्ट्रीट के, इस वक्त तो नहीं है, वो हो गया, रिटायर्ड हो गए, ठीक है। तो उनकी करम नवाजी है। उन्होंने कहा कि खवातीन जो है वो रोड पे बैठ के मेहंदी लगवाती हैं, दूसरे मामलात करती हैं, तो आप जो है वो दुकान में इज्जत से फैमिली को दुकान के अंदर बिठाएं और अपना काम करें। आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, कितने कितने साल के हैं? हसनैन माशाल्लाह 12 साल का हो गया और मोहम्मद अवैस जो है वो 8वें साल में है। माशाल्लाह बच्चे देखते देखते बड़े होते जा रहे हैं। तो एक सिंगल मदर होने में मुश्किलात नहीं पेश आती? उन्होंने बहुत सारे मसाइल को फेस किया, लेकिन मेरे ख्याल में अब मैं उस पोजीशन पे आ गई हूँ कि अब मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो लोग कहते हैं या मोस्टली हम भी कहते हैं यार औरत की कमाई में ना बरकत नहीं है, मर्द दिन का 500 भी ले आए 200 भी ले आए तो बड़ा अच्छा गुजारा होता है। क्या ये सच है? वैसे अगर देखा जाए तो हकीकत है। यहाँ पर 18 घंटे काम करके भी घर नहीं चल रहा, नहीं पूरी पड़ती। रेंट का हाउस है, बिल, और आप सोचें कि मैं 3 महीनों से 10,000 प्लस बिल दे रही हूँ। नहीं, सुबह से रात तक आपकी रूटीन क्या होती है? सुबह फर्स्ट टाइम पहले बच्चों को छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं कैसे छोड़ती है? बाइक पे बाइक पे उनका नाश्ता बनाती हूँ, फिर उनको तैयार करती हूँ, फिर उनको छोड़ती हूँ उनकी जगह पे। उसके बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी पे जाती हूँ। पोलियो ड्रॉप्स का आपको पता है मैं काम करती हूँ, साथ में डेंगू का जॉब है मेरी, ठीक है। उसके बाद वहां से आके फिर बच्चों को पिक करना होता है, फिर उनको ट्यूशन ड्रॉप करती हूँ, फिर दरमियान में दूसरे मामलात घर के देख के फिर शॉप पे आती हूँ, फिर शॉप के मामलात देखने होते हैं। फिर जाते हुए बच्चों को जब मैं यहाँ से जाती हूँ तब मैं बच्चों को ट्यूशन से जो है वो पिक करती हूँ और फिर घर देखती हूँ। अच्छा, यहाँ से तो आपको लेट नाइट हो जाती है? तो वो टीचर को पता है ना, फिर उनको देखना पड़ता है। वो भी मेरे साथ साथ इस चीज को फेस कर रही हैं। हस्बैंड की डेथ हो गई है, 7वां साल लग गया उनको। तो तब शादी को कितना अरसा हुआ था? बच्चे कितने कितने? बबलू जो है वो 1.5-2 साल का था, छोटे वाला मोहम्मद अवैस है, और हसनैन को 3 साल का था। और आपकी शादी को कितना अरसा हुआ था? शादी को मेरे अंदाजे में कुछ थे 8-10 साल। इतनी ज्यादा एज भी नहीं उस वक्त आपकी होगी और ये हादसा आपके साथ हुआ। हादसाती तौर पर उनकी डेथ हुई या? जी, उनको हार्ट अटैक हुआ था और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब हम हॉस्पिटल लेकर गए थे उन्होंने कहा था हमने डेड बॉडी रिसीव की है। भाइयों ने, बहनों ने, अम्मी ने, अब्बू ने या ससुराल वालों ने कितना सपोर्ट किया? ससुराल में से जहाँ तक बात की जाए तो कभी ईद पर भी कोई बच्चों को पूछने नहीं आया। ये रियलिटी है। ना उन्होंने मेरा हिस्सा दिया, ना उन्होंने बच्चों का कोई हिस्सा दिया। अपने आप को भी इतना मजबूत कर लिया है कि अगर रोना आ भी रहा है ना तो मुसल्ले तक पहुंच जाते हैं। ये पर्स बनाना मुझे नहीं पता था आपको ये काम भी आता है। वो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स किया हुआ है, मैं शादी से पहले का कर रही हूँ। लेकिन उसमें ये है कि ये आपको पता है प्रॉपर टाइम मांगता है, फिर इसके लिए पैसा भी लगता है। आप चीजें लाएंगी तो आप बनाएंगी ना। फिर अब मेरी कोशिश है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी दुकान को डेकोर करूँ, वो चीजें हों जो यहाँ पे कहीं नहीं है। क्योंकि इनका तो आजकल ट्रेंड भी बहुत है मेरे ख्याल से। ये पर्स मोतियों वाले जो लगे हुए हैं बहुत ट्रेंड और लोग ऑनलाइन बनवा रहे हैं। इसमें यह है कि जो मार्केट में बन रहा है उसमें शीट लग रही है प्लास्टिक की। वो प्लास्टिक की शीट मुझे भी कंप्लेन आई है, फीमेल्स काफी बता के गई हैं, वो ब्रेक हो जाती है। मैं विदाउट प्लास्टिक की शीट के बना रही हूँ, आप जैसे लोगों को दिखा सकती हैं, सिर्फ बीड्स के साथ। ये देखें, अभी ये बना भी रही थी।
ये देखिए, और इसमें ये सारा मोतियों के साथ बना हुआ है। और मुझे याद है बचपन में ऐसे ब्रेसलेट्स मेरी खाला मुझे बना के देती होती थी। तो इसको कितना टाइम लग जाता है? अगर शॉप का टाइम देखा जाए 4 से 5 घंटे, तो मिनिमम 3 दिन के अंदर एक बैग तैयार होता है। अच्छा, आप ये ठप्पे ठप्पे कहते हैं इनको? हाँ जी, ठप्पे कहते हैं, लेकिन अब स्टैम्प्स वाली मेहंदी कहते हैं। स्टैम्प्स वाली मेहंदी, हाँ हमें तो ठप्पे ही पता है। पढ़े कोई लिखे हमें हो भी, अब हम पढ़े लिखे हो गए ना। अब हम पढ़े लिखे हो गए, कोई मेरे भी लगाए, मुझे भी पता लगे। बिल्कुल, आपको चेक कराते हैं। अच्छा, बैठे बैठे। बैठे बैठे भी। अभी ये क्या मिक्स कर रही हैं आप? कलर है, कलर। कौन सा रंग लगाएंगे आप मेरे? पेंट कलर रेडिश है। ये कैसा रंग तूने डाला? मेरे बालों पे भी जो कलर है इन्होंने वही वाला लगा डाला। अच्छा, ये अब आप फिंगर से, ये आपके उंगली पे लग नहीं जाता है? उंगली पे लग जाता है। उसमें ये होता है कि इस तरह ना स्टैम्प प्रॉपर आती है और अच्छी लगती है। उस तरह कलर ज्यादा नहीं लगता, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा। ये ठा करके ठप्पा लग गया। वाह, ये तो बहुत प्यारा लगा है। मेहंदी इज डन। ये देखे, तो ये और मेरे स्टैम्प कलर की 2 से 3 दिन की गारंटी भी, आप शादी का फंक्शन भी अटेंड कर सकती हैं। प्रॉपर आप मेहंदियां भी तो लगाती हैं? जी, मेहंदी भी लगाती हूँ। मेरा ब्राइड वर्क बहुत अच्छा है। इनको बहुत सारे काम आते हैं। यहाँ पर आपका हैंड वर्क और कौन कौन सा है? ये सारा मेरा अपना है। परांदे भी मेरे अपने डिजाइन किए हैं। आपने खुद बनाए हैं? जी, सारा कुछ मिनिमम मेरा अपना काम है। परांदे आपने खुद बनाए हुए हैं? पंखों की डेकोरेशन है, ये सारे कड़े भी मैंने खुद बनाए हैं। और ये छल्ले, वो जो चाबियों के? हाँ जी, और इसके अलावा मैं चावल के दाने पे नाम भी लिखती हूँ। हाँ, ये ये आपको पता है। ये चावल के, सबसे पहला जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी ना, ये चावल के दाने पे नाम लिखती हैं। और नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और आप लोग जब भी फूड स्ट्रीट आए तो इनकी इस शॉप पर जरूर विजिट करें। एंटर होते ही आपको नजर आ जाएंगी नौरीन जो है। और ये मोटरसाइकिल पे कैसे अपनी जिंदगी गुजारती हैं, दुकान पे कैसे गुजारती हैं, ये सब आपके सामने है। मुझे इजाजत है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।